हाल ही में एक तैनाती हुई है और वो अपॉइंटमेंट है यूएस के एम्बेसडर की इंडिया के अंदर। ये ताल्लुकात सही नहीं बल्कि खराब करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इंडिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हो सकता है अगर इलॉन मस्क जैसा शख्स जो है वो नहीं झेल पाया सर्जियो गोर को, तो इमेजिन कीजिए कि इंडियन ऑफिशियल्स के लिए कितना बड़ा सर दर्द बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। आपको याद होगा कि एक पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कैसे ये खबरें अब मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि इंडिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हो सकता है और उसमें ऑब्वियसली उनकी अपोजिशन जो है वो भी मजीद ताकतवर हो रही है और साथ ही साथ दीगर ममालिक की जो एजेंसीज हैं जो कि मशहूर हैं इस मामले में, उनका भी किरदार नुमायां देखा जा सकता है। अब आपको अमेरिका और जो इंडिया है उनके ताल्लुकात में सर्दमुहरी या कशीदगी जो पैदा हुई है वो किसी सूरत ठंडी होती दिखाई नहीं दे रही और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये ठान ली है कि इस में कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो किस तरीके से कि हाल ही में एक तैनाती हुई है और वो अपॉइंटमेंट है यूएस के एम्बेसडर की इंडिया के अंदर और एक ऐसे शख्स को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है जो कि बहुत से हवालों से मशहूर है। वो भी मैं बताती हूँ कि किस हवाले से, लेकिन सबसे पहले ये कि वो एक करियर डिप्लोमेट नहीं है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाया जा रहा है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैगा प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, वो उसके मुकम्मल तौर पे हामी हैं और ये ताल्लुकात सही नहीं बल्कि खराब करने के लिए भेजे जा रहे हैं। अच्छा, अब डिप्लोमेसी की जब भी बात की जाती है तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क में अपने सफ़ीर भेजे जाने का मतलब होता है कि उन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा, किन किन मामलों के ऊपर कॉपरेशन बढ़ सकता है, ट्रेड दोनों मुल्कों की कैसे हो सकती है, ताल्लुकात अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा गौर किया जाता है। और जब करियर डिप्लोमेट जाता है तो उस मुल्क की भी वैल्यू बढ़ती है। वो इस तरीके से कि अगर आपने एक ऐसे शख्स को जो कि सिरे से डिप्लोमेट रहा ही नहीं है उसको आपने इंडिया भेजा है तो इंडिया में इसको अपनी बेइज्जती भी करार दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ट्रंप इज ह्यूमिलिएटिंग अस, ह्यूमिलिएटिंग इंडिया नाउ। सो वो ही एक मकसद हमें नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब ये शख्सियत हैं सर्जियो गोर, जिनको इंडिया में अमेरिका का सफीर बना के भेजा जा रहा है और ये दिल्ली के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन से कम नहीं होगा। अच्छा, अब सर्जियो गोर इंडिया में क्या करेंगे? वो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए नहीं बल्कि वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो यूएस कंपनीज ऑलरेडी कारोबार कर रही हैं इंडिया के अंदर या यूएस की जो डायरेक्ट सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसको रोका जाए। एप्पल जैसी कंपनीज हैं उनको वहां काम ना करने दिया जाए। दीगर जो सेक्टर्स हैं जिसमें आप देख लीजिए आईटी सरे फहरिस्त है इंडिया के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देन एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, यहाँ पे काम जो है किस तरीके से बिगाड़ा जाए, इन चीज़ों पे उनकी ज़्यादा गहरी नज़र होगी। अब सर्जियो गोर जो है वो अपनी इंडिया के अंदर मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू करेंगे जो कि इंडियन ओहदेदारों से उनकी होने जा रही है, जो कि उनके लिए भी, जो इंडियन ओहदेदार हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इस तरीके से भी आप देख लीजिए कि सर्जियो गोर वो शख्स हैं जो मैंने आगाज में कहा था कि किस हवाले से मशहूर हुए, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। इलॉन मस्क जो कि बहुत ही करीबी साथी हुआ करते थे प्रेसिडेंट ट्रंप के और एक बड़े अमीर तरीन आदमी भी हैं अमेरिका में, हम एक्स में उनका जिक्र करते हैं, टेस्ला में उनका जिक्र किया जाता है, ज़ाहिर है इन सब के ओनर्स हैं। अच्छा, इन्होंने सर्जियो गोर को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथियों में या व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद एक सांप करार दिया था। और ये क्यों करार दिया था इनको, सर्जियो गोर को सांप क्यों कहा था इन्होंने? कि इन्होंने एक डील करने की कोशिश की थी जो कि सर्जियो गोर की वजह से नहीं हो सकी थी, यानी इलॉन मस्क की और सर्जियो गोर का जो मुआहदा था वो नहीं हो सका था। और अगर इलॉन मस्क जैसा शख्स जो है वो नहीं झेल पाया सर्जियो गोर को, तो इमेजिन कीजिए कि इंडियन ऑफिशियल्स के लिए कितना बड़ा सर दर्द बनेगा जब ये मुलाकातें शुरू होंगी। और जो असल अज़ाइम हैं इनके इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उनको नहीं पता होंगे, वॉशिंगटन में जो बैठे इंडियंस हैं या उनकी जो लॉबी है उनको नहीं पता होगा, उनको सब पता है।
बट मसला ये है कि इस पे अब किया क्या जाए, इस पे कुछ हो नहीं सकता है। और एक चीज़ जो इंडिया कर सकता था उस पे काम ऑब्वियसली बहुत ज़ोर से शुरू हो चुका है कि हम इस मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप का या अमेरिका का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड लेट्स बिल्ड मोर रिलेशंस विद रशिया, चाइना, जापान। इनके साथ ताल्लुकात जो है उन्होंने मजीद अपने बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब अगेन डिप्लोमेसी की जब भी बात की जाती है तो आप देखिए कि जितने भी करियर डिप्लोमेट्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं अपने मुल्क के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सर्जियो गौर वो शख्सियत होंगे, वो सफ़ीर होंगे, वो एम्बेसडर होंगे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से राब्ते में होंगे। जो कुछ भी वो इंडिया में देख रहे हैं, जो कुछ भी उनको मिल रहा है, जिससे उनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो डायरेक्ट बताएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को। वो तमाम चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंच रही होंगी और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डायरेक्ट अहकामात जो हैं सादर करेंगे सर्जियो गौर के लिए कि उन्होंने अब इंडिया के अंदर नेक्स्ट क्या करना है। सो अगर ओवरऑल आप इसको देखें तो ये बड़ा एक कैलकुलेटेड मूव है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमने जो चाहा इंडिया से, इंडिया ने हमें नहीं दिया, इंडिया ने हमारी बात नहीं मानी, इंडिया ने हमसे बगावत की, तो अब हमने बगावत की सज़ा इस तरीके से देनी है जो हम देख भी आ रहे हैं कि जी 25 से फिर 50% टैरिफ, और अब सर्जियो गौर की सूरत में एक और पनिशमेंट जो है वो इंडिया को करने जा रहे हैं, ह्यूमिलिएशन, अलग करियर डिप्लोमेट के वहाँ पे पोस्ट ना करना। सो एक बड़ा कैलकुलेटेड मूव है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और वो अब किसी तरीके से जो सर्दमोहरी है इसको कम नहीं करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली किरदार हुआ करता है एम्बेसडर्स का, बल्कि इसको बढ़ाना चाहते हैं। और एक चीज़ भी आप तारीखी तौर पे याद रखिए, आपको हिस्ट्री ये बताती है कि अमेरिका के जिस किसी मुल्क के साथ भी ताल्लुकात बिगड़े हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम किरदार अमेरिका के सफ़ीर ने अदा किया है। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सर्जियो गौर वहाँ पे सफ़ीर आए हैं, तो अब वो क्या करेंगे। और इसी की वजह से ये बात भी सामने आई कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसकी बातें हो रही हैं और रशियन मीडिया के थ्रू सबसे पहले ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ था, वो किस किस तरीके से हो सकता है। सर्जियो गौर जो हैं वो अपोजिशन रहनुमाओं से ज़्यादा बात करेंगे, वो चाहेंगे कि उनके साथ सफारती ताल्लुकात अच्छे हों, उनके हाथ ज़्यादा मजबूत हों, ताकि किसी तरीके से इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सके और अपोजिशन को जो है वो हुकूमत में लाया जा सके। एंड ऑब्वियसली अदरवाइज भी फिर दीगर ममालिक की एजेंसीज भी काम करना शुरू कर देती हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री, हमने माजी में बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें देखी भी हैं। तो अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि इस वक्त अमेरिका का दिल्ली के अंदर एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है तो वो गलत नहीं होगा। और आने वाले दिनों में सर्जियो गौर क्या क्या करामात दिखाते हैं अपनी दिल्ली के अंदर, क्या क्या करिश्मे उनके हमें नज़र आते हैं, उस पर भी गहरी नज़र रखेंगे और आप तक भी पहुंचाते रहेंगे अपना वतन टीवी के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.